दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए देवताओं और असुरों ने अमृत मंथन किया। मंथन के समय एक एक दुर्लभ वस्तुएं प्रकट होने लगी। साथ ही प्रकट हुआ विष, जिसको भगवान शिव ने ग्रहण किया और नीलकंठ कहलाए। और तत्पश्चात प्रकट हुए रत्न। कैसे ये रत्न आपका जीवन सुखद बनाते हैं, कैसे ये रत्न आपका भाग्य बदलते हैं, कैसे ये रत्न आपको स्वस्थ बनाए रखते हैं, कैसे ये रत्न आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। रत्नों की इस असीम ऊर्जा की दुनिया में आपका स्वागत है पंडित प्रकाश जोशी जी के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा। स्वागत है आपका रत्न ऊर्जा में। मित्रों, आज हम जानेंगे किस प्रकार से उपायों और रत्नों के माध्यम से हम अपना भविष्य बदल सकते हैं। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष महर्षि पंडित प्रकाश जोशी जी, जिनके ज्ञान का लोहा भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने भी माना है। जी हाँ, तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है रत्न ऊर्जा। हम बातों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ कई सारे सवालात हैं उनको भी लें। उससे पहले हमारे साथ कई कॉलर लाइन में जुड़े हुए हैं, उनसे भी पूछते हैं कि आखिर उनकी समस्या क्या है, परेशानी क्या है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो जी, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए अपना। दिस इज 25 जनवरी 1969। 1969। समय बताइए। 4 o'clock। 4 o'clock। दिन में या रात में? नाइट। नाइट। ओके। ओके। जन्म स्थान कहाँ है? जामनगर। जी, क्या जानना चाहते हैं, क्या समस्या है आपकी, बताएं। The problem is that my business is kind of not doing well, and I have had a lot of loss, no profits recently. जी। So I would like Guruji to help me out and tell me how I can make profit. ओके। देखो जी, ऐसा है, आपकी जो कुंडली मैं देख रहा हूँ, कुंडली के हिसाब से जो दिक्कत मुझे नज़र आ रही है आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति की महादशा 2004 से और 2020 तक चल रही है और बृहस्पति कुंडली के अंदर 4 डिग्री का बैठा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है, बहुत वीक है। कम से कम उसको 20 डिग्री का होना चाहिए व्यापार करने के लिए, और ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, जिससे कि ये और दूसरी चीज़ ये कि कुंडली के अंदर अष्टम स्थान के अंदर बैठा हुआ है। और एक परिवर्तन तो इसमें हुआ है कि शनि बृहस्पति की राशि में, बृहस्पति जो है शनि की राशि में, इस तरह का परिवर्तन है, लेकिन बहुत बढ़िया परिवर्तन नहीं है, दोनों ग्रह कमज़ोर है। इसलिए आपको क्या करना है कि आपको अगर व्यापार में चाहिए स्टेबिलिटी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं आएगी, कहीं ना कहीं धन की दिक्कतें रहेंगी, कहीं ना कहीं हेल्थ की प्रॉब्लम भी। अगर धन भी मान लो आपका अच्छा हो जाता है, मान लो आपकी स्टेबिलिटी आ जाती है, आपको हेल्थ संबंधी समस्या शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिक्कत 2 चीज़ों में नज़र आ रही है, एक तो हेल्थ और दूसरा आपका वेल्थ। दोनों को ठीक करने के लिए आपको एक पुखराज पहनना है, 8.25 रत्ती का पुखराज पहनिए और 9.25 रत्ती का आप नीलम पहनिए। 2 रत्न यदि आप अष्टधातु में पहन लेते हैं, सही ऊर्जा और प्राण प्रतिष्ठित करके पहन लेते हैं, तो आपको लाभ होगा। दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा कि क्योंकि आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है, तो बृहस्पति का मंत्र जाप करें, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोमसा गुरुवे नमः, इस मंत्र का जाप करें। और सबसे बड़ी बात, बृहस्पति वार के आपने व्रत नहीं करने हैं। अगर आप व्रत करते हैं या व्रत लेते हैं या आपकी अर्धांगिनी व्रत लेती है, तो आपको नुकसान होगा। ऐसी कंडीशन में व्रत नहीं लेना है। बिल्कुल गुरुजी, आपने बिल्कुल सही कहा। और दर्शकों, आपसे भी बता दूं कि जो भी गुरुजी ने उपाय बताए उसे अवश्य करें और आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर होगा। मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि लगातार फोन कॉल्स खुले हुए हैं और नंबर फ्लैश किए जा रहे हैं, तो तुरंत फोन उठाइए और अपना भाग्य निश्चित तौर पर बदलिए। क्या पता एक फोन कॉल आपकी सारी समस्या का समाधान कर दे। नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं, क्या नाम है आपका? हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी नमस्कार, गुरुजी को मेरा कोटि प्रणाम। जय माता दी। थोड़ा टीवी की वॉल्यूम कम कर दो महाराज, आवाज आ। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी। जी, आपसे कहना चाहूंगी आप अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें, तब आपको आवाज प्रॉपर मिलेगी। जी गुरुजी, बंद कर दिया वो मैंने। जी, प्रश्न करिए, क्या जानना चाहते हैं? मुझे ये जानना है, मेरी शादी को 3 साल हो गया है जी, लेकिन अभी कोई बच्चा नहीं है मेरे। जी, डेट ऑफ बर्थ बताएं अपना। हाँ, डेट ऑफ बर्थ है मेरा 17/4
हेलो। जी 17/7 आगे बताएं, बोलते रहिए आप। हाँ हाँ, 17/4/1987। जी समय 17 अप्रैल बोला है या जुलाई बोला है आपने? 17/7 अप्रैल बोल रहा है, अप्रैल। अप्रैल अप्रैल। जी 1987। अच्छा 87, ठीक है। टाइम बताइए। क्या बताऊं? टाइम समय बताइए, आप अपना समय बताइए। और एक बार फिर से अच्छा। रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दें। जी जी जी। जी समय रात का 12:04। जी। जन्म स्थान बताएं। जन्म स्थल लखनऊ। लखनऊ। ठीक है जी। आपको संतान नहीं हो पा रही है, संतान संबंधी आपकी कुंडली में परेशानी है। अब आपकी कुंडली का मैं विश्लेषण कर लेता हूँ। देखिए आपकी कुंडली धनु लगन की कुंडली है। हम बनाते हैं आज आपकी कुंडली, दर्शकों को भी दिखाते हैं कि कुंडली का निर्माण किस प्रकार होता है, उसको देखा कैसे जाता है। ये मैं इनकी कुंडली देख रहा हूँ। अब इसमें सबसे पहले मुझे देखना है कि इसमें दोष क्या है। देखिए इनकी कुंडली में बुध, गुरु और राहु इनकी कुंडली में बैठे हैं चतुर्थ स्थान। ये सुख स्थान होता है और सुख स्थान में इनका जो दोष बन रहा है, एक गुरु चंडाल दोष इनकी कुंडली में बन रहा है। दूसरा इनका चंद्रमा और शनि जो है इनके 12वें स्थान में बैठे हैं, जो कि दरिद्र या कुछ लोग विष योग कहते हैं इसको, का निर्माण करा रहा है। एक ये शुक्र इनका काफ़ी अच्छा है, शुक्र अच्छा है। सूर्य भी इनके 5वें स्थान में बैठा है, लेकिन उसका स्वामी जो है मंगल आपका 6ठे में। तो ये बात तो निश्चित हो गई कि संतान तो इनकी होगी, लेकिन कठिनाई से होगी, ऑपरेशन से संतान होगी, ये तो चीज़ पता चल रही है। लेकिन क्या ऐसी दिक्कत है कि कुंडली के अंदर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 पूरी दरिद्र योग की दृष्टि मंगल पे पड़ गई है। एक तरह का त्रिकोण ये बन गया है। तो इसलिए ये संतान बार बार इनकी खंडित होगी, इनको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा बिकॉज ऑफ, क्योंकि शनि जो है मंगल का शत्रु है और मंगल जो है संतानदायक ग्रह। हालांकि सूर्य यहाँ बैठा है, लेकिन सूर्य जो है भाग्य स्थान का स्वामी है। इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सूर्य यहाँ पर बैठा है तो वो संतान भी देगा। वो भाग्य का स्वामी है, वो यहाँ बैठा है, तो इसका मतलब संतान होने के बाद भाग्योदय होगा। ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो कि जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 20-22 साल का, तब आपको समझ में आता है कि कुंडली एक्चुअल में कहती क्या है। दूसरी चीज़ ये कि अब इसमें मैं देख रहा हूँ, एक तो एक सुख भाव कि अगर मान लो संतान हो भी जाती है इस जातक की, लेकिन सुख में कहीं ना कहीं कमी रहेगी। उसका कारण क्या है कि सुख भाव बहुत अच्छा नहीं है। बहुत बार क्या होता है कि ऐसे में संतान हो जाती है तो संतान बीमार रहती है, आय अच्छी नहीं हो पाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक तो गुरु चंडाल दोष निवारक, एक तो इनको कवच पहनना है, प्लस इसके साथ में इनको ग्रहण दोष नाशक कवच पहनना है। 2 कवच तो इनको पहनना ही है। प्लस इनकी कुंडली के अंदर अगर आप देखें तो इनकी कुंडली के अंदर पहले तो हम लग्नेश पे जाते हैं। लग्नेश ठीक नहीं है। धनेश भाव इनका शनिदेव है, शनि 12वें में गया है, तो इसका रत्न पहनाया जा सकता है। प्लस इसके साथ में पन्ना, जो ये 2 रत्न इनको पहनने हैं। मतलब ये है कि आपको 2 रत्न पहनने हैं। एक तो आपको ग्रहण दोष नाशक कवच आपने पहनना है, दरिद्र दोष नाशक कवच, और दूसरा आपकी गुरु चंडाल दोष नाशक कवच आपको गले में धारण करना है। वो पूरा लॉजिकली स्टैटिक्स मैंने आपको समझा दी है। और 2 रत्न आपने धारण करना है। पहला आपने नीलम धारण करना है इस उंगली में, और छोटी उंगली में आपने पन्ना धारण करना है। ये होना चाहिए आपका 8.25 रत्ती का। यदि आप ये धारण कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। आपको जो मंत्र जाप करना है, देखिए आपकी कुंडली में ये पता चल रहा है गुरु वीक है, तो गुरु चंडाल दोष आपकी कुंडली में बना है। दोबारा दिखा देता हूँ मैं, जूम कर लीजिएगा, ये गुरु चंडाल है। तो इसलिए आपको क्या करना है, एक तो कोई भी ना आप कोई भी गंदा ताबीज ना पहने, आपको नुकसान होगा। आप अपने शयन कक्ष में किसी देवी देवताओं की तस्वीर ना रखें, आपको नुकसान होगा। या शयन कक्ष में मंदिर ना बनाएं, आपको नुकसान होगा। प्लस आपकी कुंडली में सुबह की पूजा आपके लिए निषेध है। सुबह की पूजा करोगे तो आपको नुकसान होगा। आपको शाम की पूजा करनी है। जी बिल्कुल गुरुजी, लगातार हमारे पास फ़ोन कॉल का सिलसिला जारी है और कई सारे मेल्स भी इस वक्त मैं देख रही हूँ। और एक मेल मैं इसमें से लेना चाहूँगी गुरुजी, और ये मेल है न्यूयॉर्क से। और श्रिया पांडे जी लिखती हैं कि इनकी शादी को करीब कई साल हो चुके हैं और अभी इन्हें किसी संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हुई है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 1986। तो इसके बारे में आप डेट ऑफ बर्थ पूरा बताइए। डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली गुरुजी इन्होंने पूरा लिखा नहीं है, 1986 7 जनवरी, लेकिन समय नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं, समय ना भी हो तो भक्तों चल जाएगा, कुंडली बन जाती है।
ठीक है। जन्म स्थान इनका इंडिया का है और जन्म स्थान में इन्होंने लिखा है कि ये रायबरेली से हैं। 1986 का इन्होंने कहा है जी। और इनकी भी देखिए, अभी हम संतान की बात कर रहे थे जी बिल्कुल। और ये भी संतान की ही है। देख लेते हैं इनकी कुंडली में। ऐसे देखिए, ऐसा है ना, कुंडली में कितने भी अच्छे राजयोग आपके बने हों, लेकिन अगर एक से ज़्यादा दोष अगर आपकी कुंडली में बने तो आपके राजयोग एक्टिवेट नहीं होते। ये बात मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। आप किसी भी बड़े ज्योतिष को दिखा लीजिए, बात बिल्कुल सच होगी। आप अगर खुद ज्योतिषी है तो चेक कर लीजिए, आपकी कुंडली में अगर 2 से ज़्यादा दोष होंगे तो आपकी दशा कितनी भी अच्छी हो, कितने भी अच्छे ज्योतिषी बोलें, आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। पहले उनकी शांति करानी पड़ेगी। अब कुंडली अक्सर यही हो जाता है कि दोष ज़्यादा हो जाते हैं, जिस वजह से हमें पूर्ण तरीके से रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हम सोचते हैं कि अब अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा आएगा, अब दशा अच्छी बदलने वाली है, लेकिन वो दशा बदलती नहीं है। इसका कारण यही है। अब इनकी कुंडली में अगर हम देख लें तो एक तो कालसर्प योग बना हुआ है जो मुझे दिख रहा है। अच्छा। दूसरा, इनकी कुंडली में लज्जित दोष बना हुआ है कहीं ना कहीं। तो 2 दोष बन गए, जैसा कि मैं बता रहा था कि 2 दोष बनना ही खराब है। और सप्तम स्थान में जो मैरिज स्थान में राहु का बैठना भी एक तरह से मंगली तो नहीं है, शास्त्र में नहीं लिखा कि मंगली है, लेकिन साउथ की कुछ पद्धतियां हैं, जो दक्षिण भारत जो है हमारा, वो राहु को भी मंगल की इक्विवेलेंट रहता है। ठीक है, तो ये कि 3 दोष इसमें नजर आ रहे हैं, तो इनको क्या करना पड़ेगा? पहला चीज, संतान दोष नाशक कवच इनको धारण करना है, पहला चीज वो कर ले। दूसरा, इनकी कुंडली में इनको डेली सूर्य को जल दें, लेकिन बाल खोल के सूर्य भगवान को अर्घ दें और उनसे प्रार्थना करें, जिस प्रकार से आपने सबकी इच्छा मनोकामना पूरी की है, तो हे सूर्यदेव मेरी भी मनोकामना पूरी करें। ये थोड़े से उपाय कर लें, आपको लाभ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि गुरुजी के द्वारा बताए हुए उपायों को कर कर आज बॉलीवुड से लेके क्रिकेट जगत के कई बड़े दिग्गजों ने सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त कर लिया। तो फिलहाल रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक पर जाने से पहले दर्शकों मैं आपको बता दूं कि जो नंबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं वही नंबर हमारे संस्थान के हैं। इसके अलावा अगर और कोई नंबर से आपको फोन कॉल आता है तो वो हमारे नंबर नहीं है। तो एक फोन उठाइए और फटाफट अपनी सभी समस्याओं का समाधान प्राप्त करिए। फिलहाल रुकते हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया। साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। पंडित प्रकाश जोशी जी, ज्योतिष विज्ञान की दुनिया में ऐसा नाम जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। आपकी भविष्यवाणियों ज्योतिष विज्ञान के क्षेत्र में सदैव मील का पत्थर साबित हुई। आपके इस अतुलनीय एवं प्रशंसनीय योगदान को भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। देश की ख्याति प्राप्त हस्तियों ने आपके सानिध्य में ही अपने जीवन को सफलताओं के शीर्ष तक पहुंचाया है। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रत्नों और उपायों के माध्यम से क्या वाकई हम अपना भविष्य बदल सकते हैं, और इसके बारे में बता रहे हैं हमारे गुरुजी। गुरुजी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो रत्नों के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं गुरुजी। तो रत्नों के बारे में मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि रत्न हमें ये कैसे पता चलेगा अपनी कुंडली के अनुसार कि किस तरह का रत्न हमें धारण करना है, और स्पेशली कितनी रत्ती का धारण करना है? देखिए, ऐसा है ना कि ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जी। बहुत से लोगों को हम कुंडली बताते हैं कि ये रत्न धारण कीजिए, वो रत्न धारण करिए, तो वो अपने से ही जज करके और बाजार से खरीद लेते हैं। अपना पैसा भी और अपना समय भी वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिलता। कारण क्या होता है कि डिग्री के हिसाब से और कुंडली में देखा जाता है कि आपका ग्रह रेट्रोगेट है, अस्त है या वक्री है, उस पोजीशन को देख के हम ये मापदंड तय करते हैं। उसके
लिए एक्सपीरियंस चाहिए, एकदम से ये नहीं आ सकता और ना समझाया जा सकता है। ये कुछ चीज़ ऐसी है जो कि समझाई नहीं जा सकती कि भाई कोई डॉक्टर के पास कोई पेशेंट गया, उसने क्या दवाई दी और वही पेट के दर्द के लिए दूसरे पेशेंट को क्या दवाई दी। तो दोनों में बीमारी पेट की है, लेकिन उनको किसी को कम mg की दे दी, किसी को ज़्यादा mg की दे दी, वो उसका अपना सिम्टम्स होता है। जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी परेशानी सुनते हैं, सुनने के बाद ये डिसाइड करते हैं और कुंडली देखते हैं कि कितना डिग्री कमज़ोर है, कितना डिग्री इसको पावर देनी चाहिए, कितना इसको डेंसिटी, क्योंकि रत्न के अंदर क्या होता है, डेंसिटी होती है, ऊर्जा जो प्राण प्रतिष्ठा करके। बहुत बार क्या होता है कि हम जो है मंत्र सिर्फ 25,000 मंत्र जाप करके आपको धारण करा देते हैं। बहुत बार क्या होता है, कष्ट बहुत ज़्यादा होता है तो हम 1.25 लाख मंत्र का जाप करके फिर आपको धारण करते हैं। वो आपके कष्टों पर डिपेंड करता है, किसी का कम होता है, लेकिन रत्न जब ही काम करता है जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, जब उसको ऊर्जित किया जाता है। इसलिए प्रोग्राम का नाम भी रत्न ऊर्जा है कि लोग समझ जाएं कि रत्न सिर्फ ज्वेलरी वाली चीज़ नहीं है। रत्न जीवन बदल सकते हैं, पंच तत्वों में से एक चीज़ है। जब एक निर्जीव चीज़ लैपटॉप है, उससे आप काम कर सकते हैं, जीवित बना के कर रहे हैं ना, उसमें इलेक्ट्रिसिटी और करंट डाल के कर रहे हैं। इसी प्रकार से रत्न को भी जीवित किया जाता है मंत्रों द्वारा। जब मंत्रों द्वारा वो जीवित होता है तब वो काम करता है। बहुत अच्छा। जी बिल्कुल गुरुजी। और दर्शकों मैं आपको बता दूं कि गुरुजी का परिवार पिछली 3 पीढ़ियों से इस क्षेत्र में कार्यरत है। और सीधे तौर पर आपको बता दूं कि यही एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आपको आध्यात्म और विज्ञान का संबंध बताया जाता है, जहां पर यह बताया जाता है कि रत्न ऊर्जा किस तरह से वैज्ञानिक रूप से हमें और हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। और हमारे साथ कई सारे फ़ोन कॉल्स इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमें बात करना ज़रूरी है, उनकी भी समस्याओं को लेना बहुत ज़रूरी है। तो बात करते हैं उनसे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम रत्न ऊर्जा में। जय माता दी पंडित जी। जी, डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए अपना। 14/7/72। जी, समय है सुबह 9 बजे का। जी, और जन्म स्थान कहाँ का है आपका? जन्म स्थान जो मेरा है रोहतक हरियाणा का। रोहतक हरियाणा, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं, क्या प्रश्न है आपकी? जन्म समय बिजनेस नहीं चल पा रहा सही है। अभी आपने समय कौन सा बताया? समय क्या बताया आपने? 9 बजे सुबह। 9 बजे सुबह। 9 बजे सुबह। रोहतक का जन्म स्थान है इनका। प्रश्न करिए आप। मेरा बिजनेस का मोटर का बिजनेस है मेरा यूएसए में जी, वो मेरा ठप चल रहा है बिल्कुल। जी जी, तो क्या पूछना चाहते हैं महाराज? जो बिजनेस है मेरा वो क्यों नहीं चल पा रहा। मैं मोटर का बिजनेस करता हूँ, मोटर चलाता हूँ, यहाँ पर 2 मोटर्स है मेरे, पर वो चल नहीं पा रहे। क्या परेशानी है? देखिए, परेशान हो चुका हूँ। मैं समझ गया आपकी परेशानी क्या चल रही है। एक चीज मैं आपसे पूछूं, हाल फिलहाल में आपको बीमारी हुई है? कोई बीमारी या कोई ऑपरेशन कराना पड़े? नहीं, बीमारी तो ऐसा है कि मुझे वो जॉइंटिस हो गया था, बाकी ऑपरेशन तो नहीं हुआ है मेरा। तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा महाराज। आपकी कुंडली बता रही है, अभी आपकी दशा चल रही है, ठीक है, ये 7 साल की दशा, आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। आपकी दशा ऐसी बता रही है। बाकी आपकी कुंडली देख लेते हैं, एक और बार देख लेते हैं। आपकी कुंडली में आपने कहा आपके बहुत सारे मोटल है, लेकिन अभी आपका काम नहीं चल रहा। अब आपकी कुंडली में मैं दर्शकों को एक बताना चाहूँगा कि ऐसी कैसी कुंडली होती है जिसमें बहुत सारी कार्य इतना बढ़ जाता है कि बहुत सारे मोटल होते हैं। देखिए, इनका सिंह लगन है और कुंडली के अंदर हम देखते हैं, पहले इनकी कुंडली में चार्ट बना लेते हैं। ये हम चार्ट बना रहे हैं। अब इनकी कुंडली के बारे में देख लेते हैं। पहला तो इनका चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है, दूसरा इनका मंगल, केतु और बुध इनका व्यय भाव में बैठा है, और शुक्र और शनि इनका बैठा है 10वें स्थान में, राहु इनका बैठा है 6ठे स्थान में, और बृहस्पति 5वें स्थान में बैठा है। ठीक है, अब इनकी कुंडली में ध्यान देंगे, एक ग्रह ये अपना स्वग्रही है। देखा जाए शनि अपने मित्र स्थान में, 2 ग्रह उच्च के बोलूँगा मैं। तीसरा इनका अच्छा ग्रह है चंद्रमा, 3 ग्रह उच्च के। चौथा इनका बृहस्पति अच्छा ग्रह है, और 5वां इनका राहु अच्छा ग्रह है। देखिए, इनकी कुंडली के अंदर 9 प्लैनेट में से 5 ग्रह उच्च के हैं। जब 5 ग्रह उच्च के हो जाते हैं तो हमारे कुंडली में एक विशेष बलि राजयोग आ जाता है, जिसे कहते हैं बलि राजयोग। बलि राजयोग का मतलब जितने ज़्यादा ग्रह आपकी कुंडली के अंदर, बहुत ज़्यादा ग्रह उच्च के या मित्र राशि के होते जाएंगे, उतना आप सफल होते जाएंगे। तो कुंडली बहुत अच्छी है। अब क्या होता है कि अब जैसे
दशा है, समय तो राजा राम को भी भोगना पड़ा था। तो इस प्रकार से उनके भी ग्रह बहुत उच्च के थे, उनके तो सारे के सारे ग्रह उच्च के थे, उनकी भी कुंडली कभी ना कभी विश्लेषण आपके सामने जरूर करेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं। देखिए इनकी दशा जो चल रही है, इनकी मंगल की महादशा जो मैं देख रहा हूँ, इनकी 2010 से मैं मंगल की महादशा देख रहा हूँ और 2017 तक चलेगी और मंगल इनके व्यय भाव में बैठा है। इसलिए इनको एक तो जैसा हमने देखा, हम बोलते हैं मंगल के साथ राहु हो या मंगल के साथ एक तो इनका वाणी दोष लगा हुआ है, एक तो इनकी वाणी या तो इनके साथ में धोखा होगा इस दशा के अंदर, फाइनेंशियली ये वीक होंगे, ये एक तो ये चीज़ आ गई है। दूसरा चीज़, इनकी कुंडली के अंदर अंगारक दोष लगा हुआ है। अंगारक दोष होने के कारण इनकी कुंडली में क्या होगा कि इनको लाभ नहीं मिल पाएगा और ये कब तक चलेगी स्थिति, 2017 तक। हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए, अभी कह नहीं जा सकता, हो सकता हो चुका हो। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है, एक अंगारक दोष नाशक कवच और एक वाणी दोष नाशक कवच, ये 2 कवच इन जजमान को अपने गले में धारण करने हैं। प्लस कुंडली के अंदर जो प्रोटेक्टर ग्रह जो इस चीजों से बचा सकता है, लेकिन वो होता है भाग्य का ग्रह। देखिए जी बिल्कुल, भाग्य का ग्रह। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकना भी चाहूंगी और दर्शकों को भी मैं बता दूं कि जो भी उपाय विस्तार से बताए जा रहे हैं वो आप उसे नोट कर लें। और आपको बता दूं कि कई सारे ऐसे उपाय भी होते हैं जिनको हम लाइव कार्यक्रम के दौरान नहीं ले सकते, तो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं। आप अनुसंधान में संस्थान में फोन करके आप अपनी समस्या का समाधान विस्तार से प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी फिलहाल एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। कॉलर्स की जो समस्या है वो लगातार जारी है और फोन कॉल लगातार हमारे पास आ रहे हैं, तो उनसे भी हम जानते हैं उनकी क्या परेशानी है, क्या समस्या है। नमस्कार, स्वागत है आपका रत्न ऊर्जा में। जी, आपसे सबसे पहले मैं यही गुजारिश करना चाहूंगी कि आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, उसके बाद आपको आवाज प्रॉपर सुनाई देगी। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर लें। हेलो जी, आप तक आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आवाज आपका क्लियर आ रहा है जी। डेट ऑफ बर्थ और समय बताइए अपना और जल्दी से सवाल करिए। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 3/7/1983। जी ठीक है जी। समय बताएं। हाँ जी, हाँ जी। समय बताइए जन्म का। जन्म का समय है दोपहर के 2:30 बजे। दोपहर के 2:30 बजे। जन्म का स्थान क्या है? जालंधर। जालंधर, ठीक है। क्या जानना चाहती हैं आप, क्या प्रश्न है आपके? मैम, एक्चुअली मेरा प्रश्न है कि मैं मैरिड हूँ और मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, जो कि मुझे चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, कि काम को लेकर भी प्रॉब्लम है थोड़ा। जी 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 जी। देखिए कुंडली में मैं देख रहता हूँ, एक तो आपकी कुंडली में अंगारक दोष बन रहा है, दूसरी चीज़ कुंडली के अंदर अभी दशा भी चंद्रमा की चल रही है 2008 से और 2018 तक। तो कुंडली के अंदर आप एक तो अपने हस्बैंड को अंगारक दोष नाशक कवच पहनाएं, क्योंकि अंगारक दोष कुंडली में मंगल जो है स्त्री की कुंडली के अंदर, देखिए मंगली दोष भी स्त्री के लिए घातक ही होता है और आप हल्की मांगलिक भी हैं। अंगारक दोष भी आपकी कुंडली में बन रहा है जो कि आपके मंगल को डबल कर दे रहा है। तो जो सप्तम मंगल का जो विषफल होता है, जो सप्तम और अष्टम में हम कहते हैं ना बहुत ज़्यादा मंगलिक है और ये इसका दाम्पत्य जीवन इस तरह रहेगा उस तरह रहेगा, शास्त्रों में भी लिखा है और ऐसा घटित भी होता है। इसमें कोई मरता नहीं है, मैंने आज तक इतने साल की रिसर्च में कोई मरते हुए नहीं पाया, लेकिन जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन परमात्मा की और उपायों के द्वारा हम उसको ठीक कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, हम उसको ठीक किया जा सकता है। आप कुंडली के अंदर मैं शॉर्टकट लेता हूँ क्योंकि विस्तार से हम नहीं बात कर सकते। कुंडली में मैं बोलता हूँ नशा मुक्ति कवच होता है और अंगारक दोष कवच, ये 2 हस्बैंड को पहनाइए, ठीक हो जाएगा। और कोई भी दुविधा हो तो हमारे संस्थान में नंबर नीचे आ रहे हैं, उस पर बात कर लीजिए, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा और बिल्कुल आपके हस्बैंड को जो नशा जो हो रहा है उसको छुड़ाने में पूरी परमात्मा की ओर से आपको सहयोग करूंगा। तो आपको बता दूं कि ये जो पुस्तिका है मेरा भाग्य, इसे गुरुजी ने कई साल के शोध के बाद तैयार किया है और ये आपकी कुंडली नहीं है, ये आपकी जन्म पत्रिका नहीं है, ये पुस्तिका आपका भाग्य है। इसमें आपकी सभी समस्याओं का समाधान इसमें निहित है। तो निश्चित तौर पर इस पुस्तिका को आप मंगाएं और क्या पता इस पुस्तिका को मंगाते ही आपके भाग्य का उदय हो जाए। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर आएंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। पंडित प्रकाश जोशी जी का एकमात्र उद्देश्य है मानव सेवा, श्रेष्ठ सेवा, जिसके लिए आप निरंतर कार्यरत रहे हैं। आपने शिक्षा के क्षेत्र में निर्धन बालक एवं बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा देने का प्रण लिया।
साथ ही आप समाज के अति पिछड़े वर्ग के कल्याण हेतु भी कार्यरत हैं। आपने दलित बस्तियों में निशुल्क स्कूल एवं आने वाली पीढ़ी हेतु ज्योतिष स्कूल भी चला रहे हैं। आपके इस अमूल्य एवं मानव भलाई के योगदान को कोटि कोटि नमन। मित्रों, यदि आप इस परमार्थ से जुड़ना चाहते हैं या मानव भलाई के इस अमूल्य योगदान में सहयोग देना चाहते हैं या मानव सेवा श्रेष्ठ सेवा का अभिन्न अंग बनना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप भी पंडित प्रकाश जोशी जी का सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं और असफलताओं को सफलताओं में बदल सकते हैं। तो देर न करें, तुरंत अपने भाग्य फल मेरा भाग्य के लिए संपर्क करें और साथ ही पाएं अपनी राशि एवं दशा के अनुरूप विशेष रत्न, जिसे धारण करने मात्र से आपको मिलेंगे अद्भुत लाभ। पंडित प्रकाश जोशी जी से किसी भी ज्योतिष समस्याओं के समाधान के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। बंधु, आप पंडित प्रकाश जोशी जी से व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। पंडित प्रकाश जोशी जी का स्थानीय पता: महर्षि भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र, जोशी मठ आश्रम, जसपुर, उत्तराखंड। हमारी पहली शाखा D32 सेक्टर 22 नोएडा। हमारी दूसरी शाखा F1 सेक्टर 11 प्रताप विहार गाजियाबाद।